चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस की। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कल फिर से दरिंदे कातिल आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पहले टेस्ट में इससे अहम जानकारी नहीं मिल सकी थी। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद इसका नार्को टेस्ट होगा। तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 4 में ये बंद है श्रद्धा का कातिल। और आपको बता दें कि अब तक पुलिस को श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं मिला है। तो ये बड़ी अपडेट है श्रद्धा मर्डर केस को लेकर के। पुलिस को अब तक कोई श्रद्धा का मोबाइल बरामद नहीं हुआ और इसीलिए एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट आफताब का किया जाएगा। तो श्रद्धा मर्डर केस रहस्य की परतों में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस अभी भी आरोपी आफताब के सच और झूठ में उलझी हुई दिखाई दे रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। परिवार जानता था हत्या का राज। मर्डर के बारे में जानते थे आफताब के पिता। आफताब के परिवार पर पुलिस की नजर। श्रद्धा मर्डर केस से आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब पुलिस के रडार पर आफताब का परिवार आ गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब के पिता अमीन पूनावाला पर दिल्ली पुलिस की कड़ी नजर है। श्रद्धा का 2020 का शिकायत पत्र सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस को शक है कि अमीन पूनावाला लगातार अपने बेटे आफताब के संपर्क में थे। सवाल उठ रहे हैं कि आफताब के पिता ने उससे कभी श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं पूछा। दिल्ली पुलिस को शक है कि 5 जून को जब आफताब अपना सामान वसई से दिल्ली शिफ्ट कर रहा था, उस वक्त भी वो अपने पिता से मिलने घर गया होगा। पुलिस जानने की कोशिश करेगी कि क्या उस वक्त पिता ने सामान शिफ्ट करने में मदद की थी। 23 नवंबर 2020 को नाला सोपारा की तुलिंज पुलिस को श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन 19 दिसंबर 2020 को उसने अपनी कंप्लेन वापस ले ली थी। उसमें उसने दावा किया था कि आफताब के पिता के समझाने के बाद ही उसने आफताब के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ली थी। श्रद्धा ने शिकायत वापस लेने वाली चिट्ठी में लिखा था, आफताब के माता पिता मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि आपसी झगड़े होते रहते हैं। आफताब के पिता और माता के समझाने के बाद मैं अपनी शिकायत वापस ले रही हूँ। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं आफताब के किए अपराध की जानकारी उसके पिता और परिवार के दूसरे लोगों को तो नहीं थी, क्योंकि परिवार आफताब की गलत आदतों को लेकर उसका बचाव कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ड्रग्स के एंगल्स को भी खंगाल रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आफताब ड्रग्स का आदी था और इसके लिए वो वसई, मीरा रोड और भायंदर के ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में भी था। आफताब के गुनाहों की कड़ियों को जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार उसके दोस्तों से पूछताछ कर रही है। आरोपी आफताब पहले दिन से ही कत्ल की कहानी को मैनिपुलेट करने में लगा है और शायद इसलिए वो अपने बयान बार बार बदल रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया और इस दौरान कई यात्री ब्रिज से सीधे नीचे गिर गए। जानकारी के अनुसार ब्रिज की ऊंचाई करीब 60 फीट थी, यानी 60 फीट ऊंचाई से लोग नीचे पटरी पर गिरे हैं। आपको बता दें कि इस हादसे में करीब 20 यात्री बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनमें से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है, यानी कि बेहद गंभीर है। गौरतलब है कि काजीपेट पुणे एक्सप्रेस पकड़ने के लिए कई यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे, तभी अचानक इस पुल का एक हिस्सा ढह गया। घायल यात्रियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक फुटब्रिज 60 फीट ऊंचा बताया जा रहा है और काफी पुराना है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 को आपस में जोड़ता है और इसी दौरान जब लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 4 की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक से यह हादसा हुआ। लोगों को जरा भी इस बात की आशंका नहीं थी कि इस तरह से पुल का एक हिस्सा टूट जाएगा। तमाम लोग जो उस वक्त वहां पर थे, करीब 20 लोग सीधे 60 फीट से नीचे आकर के पटरी पर गिरे हैं। कई लोग
घायल हुए हैं। जैसे ही यह हिस्सा टूटा, प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तुरंत इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो वहीं दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे कर्मचारी की ओर से एक यात्री को नकद लेन देन के दौरान धोखा देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस क्लिप को एक यूजर ने ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो में टिकट काउंटर के पीछे बैठा एक शख्स पैसे की ठगी करता हुआ नजर आ रहा है। 500 रुपए का नोट लेकर के देखिए कैसे उसको बदल करके 20 रुपए के नोट से उसे बदल देता है। ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और इसने यात्री को बेवकूफ बनाने की कोशिश भी की है। वहीं 125 रुपए की लागत वाली टिकट जारी करने के लिए और पैसे की डिमांड की। शेयर किए जाने के बाद से वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। इसने डीआरएम दिल्ली एनआर का भी ध्यान आकर्षित किया। पोस्ट का जवाब देते हुए संबंधित रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। हाँ सर। सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर कौन सा? सुपरफास्ट ग्वालियर। सुपरफास्ट ग्वालियर। हाँ। एक 125। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच धौलपुर से सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि पहले भी लगातार लड़कियों को बेचने के आरोप लगे थे और अब जो खबर आ रही है, एक पिता ने 14 साल की बेटी को 4 लाख रुपए में बेच दिया। पिता ने 14 साल की बेटी को 4 लाख रुपए में बेचा है। बेटी को 40 साल के अधेड़ व्यक्ति को बेचने की जानकारी सामने आ रही है और इसे लेकर मां ने सेपऊ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। यह दुष्कर्म का मुकदमा मां की तरफ से सेपऊ थाने में दर्ज करवाया गया है। पुलिस को जानकारी दी गई है। बहरहाल जानकारी के मुताबिक सबसे बड़ी जानकारी यह है कि धौलपुर में एक पिता ने महज 4 लाख रुपए में अपनी बेटी का सौदा कर दिया। 4 लाख में इस पिता पर बेटी को बेचने के आरोप लगे हैं। 14 साल की बेटी को 4 लाख रुपए में बेचा। 40 साल के एक अधेड़ व्यक्ति को बेचने के बाद मां की तरफ से सेपऊ थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में ये रेडियो पर कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिलना एक बड़ा अवसर है और देश को इसका पूरा उपयोग करते हुए विश्व कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 95वें एपिसोड में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इस अवसर से जुड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विश्व की आबादी में G20 की 2/3, विश्व व्यापार में 3/4 और जीडीपी में 85% की भागीदारी है और भारत 1 दिसंबर से इतने बड़े और सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश के मऊ में है। यहां पर यात्रा के दौरान राहुल गांधी हेलमेट लगाकर के बुलेट चलाते हुए नजर आए हैं और तस्वीरें काफी वायरल हुई हैं। राहुल गांधी ये बुलेट इंदौर में यात्रा के दौरान चलाते दिखे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश को कवर करेगी और इसके बाद राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर समितियों का गठन किया गया है। कुल मिलाकर के 15 समितियों के अध्यक्ष और संयोजक कांग्रेस ने गठित किए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 15 समितियों के अध्यक्ष और संयोजकों को नियुक्त किया गया है।